अगेन एक बेकार खबर आती है, वो भी एक स्कूल सिस्टम के लिए, कि जो हमारा स्कूल सिस्टम है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो इतना खराब क्यों होता जा रहा है। दिन पर दिन कोई अच्छी खबर सुनने को मिल ही नहीं रही है। एक्चुअली हुआ क्या, मेरे बच्चे आगरा में एक डीपीएस स्कूल है, मतलब आगरा में उसकी ब्रांच है दिल्ली पब्लिक स्कूल की। वहां फीस लाखों में जाती है। सबके माँ बाप का सपना होता है कि हम अपने बच्चों को इतने बड़े स्कूल में पढ़ाएं, एक अच्छे मैनर्स डिसिप्लिन वो वहां पे सीखेगा, एक अच्छी एजुकेशन वो प्राप्त करेगा। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन तो आप देख ही रहे हैं। तो हम पेरेंट्स सोचते हैं कि हम ऐसे स्कूल में पढ़ाते हैं। बट अगर ऐसे स्कूलों में भी इस तरीके की हरकत होने लगे कि आपका बच्चा बोलने लायक ना बचे, तो क्या आप उसे पढ़ाना पसंद करेंगे? ऐसे ही हादसे हो रहे हैं। डीपीएस स्कूल में आगरा 10वीं क्लास के दो छात्र थे। दोनों लड़कों में इतनी आर्ग्यूमेंट हो गई, किसी बात पे लड़ाई हो गई, तो एक लड़के ने अपने नुकीले पंचों से उसने उसको बीट किया। यहाँ पे उसने मारा तो उसके 3 या 4 टीथ उसके पूरे टूट गए, निकल गए। स्कूल वाले इतने इररिस्पॉन्सिबल हैं कि उन्होंने एक आया के साथ उसको बिठा दिया। प्रिंसिपल अपने कैबिन से उठकर भी नहीं आ सकती। भाई इतनी गर्मी हो रही है, क्यों ही उठेगी वो? एसी की हवा छोड़िए, बच्चे क्या नहीं देना, फीस तो आई नहीं है। वो उठ के आ भी नहीं सकी और बच्चे को देखने के लिए इवन बच्चे के मुंह में रुई ठूस दी गई। मतलब बच्चे के मुंह में रुई ठूस दी गई, मतलब आप सोच सकते हो, उसको फर्स्ट एड भी नहीं दिया गया। हॉस्पिटल तो छोड़ दो, उसको फर्स्ट एड नहीं दिया। क्या इतने बड़े स्कूल में एक फर्स्ट एड किट नहीं थी? आप इतनी फीस लेते हैं। उसके माँ बाप को कॉल किया गया और बोला गया, जो लड़के के पिता थे वो यूट्यूब पे वीडियोस डालते थे, वो इन्फ्लुएंसर हैं, तो उन्होंने इस वीडियोस को अपलोड करके बोला गया कि मेरे बच्चे को जस्टिस चाहिए। ऑब्वियस बात है, मिलना चाहिए। उन्होंने बोला कि मेरी बेटी को हॉस्पिटल तक नहीं ले जाया गया, मतलब इतना भी इन स्कूल के पास फंड अवेलेबल नहीं था। प्रिंसिपल उठ के भी नहीं आ सकती थी देखने के लिए। ओके, ये सब तो हो गया, ये एक साइड कर दो। अब आते हम सिस्टम के ऊपर। सिस्टम ने क्या किया, पुलिस ने क्या किया, जिस लड़के ने मारा था, जो आरोपी था, उस पर केस कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुलिस को अपने रूल्स और रेगुलेशन ही नहीं पता। मतलब पुलिस को पता ही नहीं है कि भाई कहाँ केस लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। जहां मन चाहता है मुंह उठा के वहां वो कर देते हैं। सही बात है। उन्होंने एफआईआर उस पर दर्ज कर दी। अब हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्या लिखा गया है, 16 साल से छोटा बच्चा माइनर होता है और जो माइनर्स होते हैं उन पे एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। तो ऐसे बच्चों के लिए कुछ अलग कानून बने गए हैं, उन्हें बोला जाता है जुवेनियल जस्टिस एक्ट 2015 में बना गया था। इसमें एक्चुअली क्या होता है, इसमें बच्चों को पनिश नहीं किया जाता, इसमें बच्चों को सुधारा जाता है, मतलब उसको एक सही गाइडेंस दी जाती है। ये 16 साल से कम बच्चों के लिए था। और उन्होंने क्या कर दिया, उस पर पुलिस केस मतलब एफआईआर दर्ज कर दी। अब 3 पुलिस वाले वो सस्पेंड हो गए। अब मतलब